इसमें जो है हमारे मैन पावर सर्विसेज की आपूर्ति इसे जो है पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की परिधि में लाया गया है, जिससे कि इसमें अस्पष्टता इसमें डिस्क्लोजर किया जा सकेगा, प्रकटीकरण किया जा सकेगा। कुछ विशेष स्थान नहीं मिल पाया है और साथ ही साथ बिना जो आय है इसकी सीमा 1 करोड़ रुपए है। सस्ती खनिज महंगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जूते सस्ते ये बिजनेसमैन के लिए जो बड़ी छूट है। जल्दी से मुझे 3 बड़ी बातें जल्दी बताइए। 3 बड़ी बातें फटाफट। ये सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो रेयर अर्थ है बाकी मैं शशिपाल शर्मा, एडवोकेट, चीफ स्पोर्ट्स पर्सन, भारतीय जनता पार्टी। आज के बजट के बारे में मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बजट प्रधानमंत्री जी ने देश को तेज गति के विकास करने के लिए किया है, ना कि कोई छोटी छोटी बातों में करके बड़े फैसले लिए गए हैं। उनमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, एक तो जो अपना ये सेमीकंडक्टर का जो इंपोर्ट होता है उसको कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ की PLI स्कीम लगाई है। उसके साथ ही उन्होंने जलमार्ग 20 नए जलमार्ग पाए हैं, उनको बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया है। ऐसे ही जो कंटेनर हैं जिनमें बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होती है सामान की, उनको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया है। ऐसे ही बायोफार्मा का देश में बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया है। 1,12,000 करोड़ रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। ये सारी चीज़ें बनने, जब इनके पे कार्य शुरू हो गए तो इसका एम्प्लॉयमेंट में भी असर पड़ेगा, नए रोज़गार बनेंगे और देश तरक्की करेगा और हमारा निर्यात का काम भी बढ़ेगा और इंपोर्ट जो है वो कम होगा। 3 नए एम्स खोले जाने की बात कही गई है। गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं उनको भी सस्ती किए जाने की बात कही गई। किस तरह देखते हैं, कितनी राहत? ऐसे उन्होंने 3 जो ये आप बोल रहे हैं, ये आयुर्वेदिक के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होंगे जो आयुर्वेद के होंगे। पहले जो थे वो मेडिसिन इंग्लिश और ये आयुर्वेद पे बेसिस पे होंगे। और साथ में हमारे 5 नए और अस्पताल जो अपग्रेड किए जाएंगे, जो बुजुर्गों के लिए उनकी मेडिकल केयर के लिए ध्यान दिया जाएगा। ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व में अपनी फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कही हैं, ये आने वाले समय में देश को बहुत आगे लेके जाएंगी। और इसके साथ साथ ही हमारा जो 5 कॉरिडोर खनिज पदार्थों के लिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये हैं, क्योंकि जो भी देश तरक्की करता है उनकी जो रोड्स होती हैं उसके लिए जिम्मेवार होती हैं। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और इसी दिशा में आगे कार्य बढ़ा रही है। और इस तरीके से जो लॉजिस्टिक की कीमतें हैं उसको कम करने के लिए ऐसे ही 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी बात हुई है। और कपड़े को, जैसे अमरीकी सैंक्शन के कारण हम लोग, जो हमारे व्यापारी लोग एक्सपोर्ट में परेशानी हो रही थी, उसके लिए हमारी जैसे नए बाज़ार तलाशने के लिए और साथ में कपड़े पे भी टैक्सों की और चमड़े उद्योग पे ही टैक्सों की कमी करके इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इनको ज़्यादा कम्पिटिटिव करने के लिए वर्ल्ड में हमारे जो मुख्य इसमें जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं उनमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जहाँ कपड़ा हमारे से सस्ता टैक्स उन पर कम लिया जाता है। तो EU से करके जो हम जीरो
टैक्स करके 96 आइटम पे। इससे भी हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 14 वर्षों में हर बार कुछ न कुछ नया एम्फेसाइज करके हमारी देश को आगे बढ़ाने में, और इसको आज चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के तरफ हम अग्रसर हैं, और आने वाले दिनों में ये बाढ़ उस काम के लिए बहुत ही क्या हेल्प करेगा, सहायता करेगा। किस तरह से चर्चा की है आज जो बजट वो पेश हुआ, किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ कि आज जो बजट संसद भर में पास हुआ है वो बहुत ही रियायत, बहुत ही राहत भरा बजट था, जिसमें मैं विशेषकर देखूँ तो इसमें किसान वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, उनको बहुत ही उनको विकास करने वाला, उनको सहयोग देने वाला बजट रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देशवासियों को राहत देने वाली हैं। जैसे हर ज़िला में एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, ई बसें बहुत सारी चलाई जाएंगी, जिसमें सोना और चांदी भी सस्ता होगा इसमें, क्योंकि ये विशेषकर महिलाओं से जुड़ी हुई अपने सोना और चांदी चीज़ें होती हैं, इसमें भी राहत है। तो इसमें ई बसें भी बड़ी हैं, और हर ज़िले में एक जो गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोला जाएगा। ये बहुत ही राहत देगा हमारी मातृशक्ति को, क्योंकि जितनी हमारी वूमेन होती हैं, वर्किंग वूमेंस होती हैं, वर्किंग हॉस्टल जो होती हैं वो बड़े सारे ज़िलों में नहीं थे, ना मात्र थे। तो अब तो हर ज़िला में ये केंद्र सरकार की ओर खोला जाएगा। ये महिलाओं के लिए बहुत ही राहत भरा ये कदम उठाया गया सरकार की ओर से। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, किसान शक्ति है, जितने कुल मिलाकर उनको बहुत ही राहत मिलेगी इस बजट की ओर से। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार के और जो हमारी केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, मैं उनको भी बधाई देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको भी बधाई देती हूँ, और जम्मू कश्मीर के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।